Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you participles. What are participles? In my previous lecture, I have told you that there are two major types of verb. One is finite and the second is non-finite. I was talking about non-finite. In non-finite, I have told you what are infinitive. There are two types of infinitive. One, we use to plus v1, to plus first form of the verb, and the second we use bare form of verb, first form of verb without to के बगैर हम यूज करते हैं तो उसको बेयर कहते हैं, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। आज उसका दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं, वो है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल क्या होते हैं? आपको पता है एक वर्ब जो है ये एक सेंटेंस में तीन काम करता है। एक वर्ब एक सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का काम नहीं करता, कुछ और भी करता है। वो जो कुछ और है ना, उसी को पार्टिसिपल कहते हैं। और वो क्या काम करता है, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एक तो वर्ब का काम करता है। वर्ब की, इससे पहले आप वर्ब की फॉर्म के बारे में सुन लें जरा। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती हैं। एक गो, एक गोज। अगर अलग समझेंगे तो 5 है, दोनों को एक ही समझेंगे गो और गोज तो फिर 4 होती हैं। गो और गोज 1 फॉर्म, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन और फोर्थ क्या है? इंग वाली फॉर्म। इंग वाली फॉर्म जब भी आती है उसको कुछ लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, कुछ उसको इंग वाली फॉर्म कहते हैं। आप जो मर्जी कर लें, उसका यूज सही करें आप। तो V1 के साथ इंग लगता है, उसे इंग वाली फॉर्म कहते हैं। उसकी पक्की निशानी ये है कि वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती। टेंस में जब भी यूज होगा वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर आ ही नहीं सकती। अगर हेल्पिंग वर्ब के बगैर कहीं आपको इंग वाली फॉर्म नजर आ जाए तो फिर वो वर्ब नहीं होगा, फिर कुछ और जो मैंने अभी भी आपको बताया वो कुछ और होगा। उसी को तो हम पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की फॉर्म जब वर्ब से हटकर कुछ काम करती है उसी का नाम पार्टिसिपल है। तो हम देखते हैं वर्ब कैसे काम करता है। एक फॉर्म में वर्ब कैसे, वर्ब बतौर वर्ब कैसे काम करती है, बतौर एडजेक्टिव कैसे काम करती है, बतौर जेरेंड कैसे काम करती है। तो देखें एग्जांपल से। The magician was playing with balls. मैजिशियन जो था वो बॉल्स के साथ खेल रहा था, बॉल को हैंड पे वो नचा रहा था। ठीक है, अब देखें इसमें ये वर्ब है। और जब भी वर्ब आता है, मैंने आपको कहा है इंग वाली फॉर्म का, ये मेन वर्ब है, इसके साथ इंग वाली फॉर्म लगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया है। हेल्पिंग वर्ब से इधर सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट होता है। अब देखें ये मैजिशियन कौन है? सब्जेक्ट है। दी क्या है? आर्टिकल है। विद क्या है? प्रेपोजिशन है। बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखें द मैजिशियन वॉज प्लेइंग, यहां प्लेइंग के साथ वाव नजर आया आपको? तो यही तो है, यही तो वर्ब है। वर्ब जब भी आता है साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट देखें सेंटेंस में द कैट वॉज, ये वर्ब है। अब देखिए ये V1 है प्लस इंग लगा हुआ है ना, साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। फिर तो ये इसके बगैर नहीं आ सकती ना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं, ये तो वर्ब का काम किया, किसने काम किया वर्ब का? इंग वाली फॉर्म ने। अब देखते हैं इंग वाली फॉर्म एडजेक्टिव का काम कैसे करती है। मैंने बेटे आपको बताया हुआ है कि एडजेक्टिव जो है वो अपने नोन के साथ आता है, नोन को क्वालिफाई करता है, नोन को मॉडिफाई करता है, नोन को हाईलाइट करता है, नोन को डिटरमिन करता है। तो यहाँ ये नोन के साथ ही आएगी। जब ये नोन के साथ आएगी ना इंग वाली फॉर्म, आप समझिए कि ये एडजेक्टिव, आंखें बंद करके आप उसको एडजेक्टिव कह लें, क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। देखते हैं कैसे है। जी, तो नेक्स्ट हमारी है ये जो है, मैं कहता हूं यहां एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां।
यहाँ देखें बेटे, नीचे वाले सेंटेंस को पहले देखें, यहाँ देखें ये क्या है, वर्ब है, इज वर्ब होता है ना, इज वर्ब बी की फॉर्म है, इज वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है इसके बाद, तो ये बाद वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए है। अब देखें, लेकिन हमारा ताल्लुक किससे है, कैचिंग से। यहाँ देखें बेटे, इज वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन। तो फिश नाम है ना, तो ये नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कैचिंग ने फिश को क्वालिफाई किया है, यानी कि कैचिंग फिश उसकी हैबिट है, उसकी हॉबी है, मछलियां पकड़ना उसकी हॉबी है। यहाँ कैचिंग किससे पहले लगा है, फिश से पहले, शाबाश। कैचिंग फिश से पहले लगा है, फिश नाउन है, नाउन को हाईलाइट करता है, इससे हम कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ कैचिंग ने क्या काम किया है, एडजेक्टिव का काम किया है। और देखते नीचे वाले आ रहे, द प्लेयर स्टॉप, ये वर्ब है। अब देखें वर्ब आ गया, इंग वाला वर्ब नहीं है, ये थर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। पकड़ने वाला कौन है, सब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये दी फिर आर्टिकल हो गया। मूविंग बॉल, यहाँ फोकस करें बेटे आप। प्लेयर खड़ा था फील्ड में, बॉल आई है, उसने बॉल को रोका है। बॉल क्या कर रही थी जब रोका है, बॉल मूविंग पोजीशन में थी, मूविंग हालत में थी। तो मूविंग बॉल हरकत कर रही थी ना, तो मूव जो है यहाँ क्या काम कर रहा है, मूविंग बॉल के साथ लगा है। बॉल नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बॉल की हालत बता रहा है कि बॉल किस हालत में थी, रनिंग हालत में थी ना। तो यहाँ जो मूविंग है ये काम करता है एडजेक्टिव का। क्या काम करता है, एडजेक्टिव का, और ये नाउन का काम करता है। अब देखें, आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो काम हो गए, वर्ब का काम भी आपने देखा, एडजेक्टिव का काम भी आपने देखा। अब आप देखें जेरेंड कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो वर्ब की इंग वाली फॉर्म है, ये नाउन का काम भी करती है। वर्ब की इंग वाली फॉर्म नाउन का काम करती है, इसलिए तो इसको जेरेंड कहते हैं। जब वर्ब की इंग वाली फॉर्म नाउन का काम करती है, उससे हम जेरेंड कहते हैं। देखते हैं कैसे काम करती है वो। उसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट है, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहां देखें मैंने क्या किया, मैंने किया वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, और मैं कहता हूं आई लाइक स्विमिंग। देखें, फोकस करें इस पे, नाउन को बचाने कैसे। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये वर्ब कौन सा है बेटे, ये वर्ब है इज। आपको पता है वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कौन होता है, या नाउन या प्रोनाउन। इज इट क्लियर। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, यू, दे, ही, शी, इट, आगे इनकी जो टाइप्स हैं, इनकी केसेस हैं, लेकिन इनमें से ये कुछ भी नहीं है। ये वॉकिंग है, इंग वाली फॉर्म है। इंग वाली फॉर्म क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। काम क्या कर रही है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रही है। देखिए सब्जेक्ट आया ना वर्ब से पहले, तो जो सब्जेक्ट का काम करती है उसे तो हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ जो वॉकिंग है ये नाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। इसी नाउन को जब इंग वाली फॉर्म काम करती नाउन का, इसे हम कहते हैं जेरंड। तो यहाँ ये आ गया है, जेरंड का काम किया इसने। इज इट क्लियर। नीचे आ जाए, लाइक वर्ब है और इससे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। लाइक वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ये सब्जेक्ट हो गया। लाइक का ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्विमिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो है नहीं ये। स्विमिंग क्या है, यहाँ नाउन का काम कर रहा है, और नाउन क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। जब भी इंग वाली फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम करती है, या सब्जेक्ट का काम करती है, या नाउन का काम करती है, उसी का नाम जेरेंड रखा हमने। तो यहाँ इसका नाम है जेरेंड। अब मैंने एक दो एग्जांपल ऐसी ली हैं कि एक ही वर्ब है, उसको मैंने तीन तरह से यूज किया है एक ही सेंटेंस में, क्योंकि मैं चाहता हूं कंपैरिजन से आपको कराया जाए कि आपको बात क्लियर हो जाए। तो वो सेंटेंस में आपके लिए लाया हूं कि एक तीन सेंटेंस है, उनमें एक ही वर्ब मैंने यूज किया है। वो देखते हैं किस तरह आपके काम आ सकता है, किस तरह वो। अब देखें, रैबिट्स were running in the forest। ये लिखा मैंने, रैबिट्स वर रनिंग इन द फॉरेस्ट। दूसरा देखें, द हंटर
दूसरा लिखा मैंने द हंटर शॉट द रनिंग डियर। फिर मैं तीसरा लिख रहा हूं देखें बेटे तीनों पे फोकस करना है आपने, एक एग्जांपल ना समझें इसको, एक में मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने जा रहा हूं। ये रनिंग है, ये भी रनिंग है और ये भी रनिंग है। स्पेलिंग एक तरह के हैं, प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन यूज अलग अलग है, इसका मतलब मीनिंग भी अलग अलग ही होंगे। अब देखें मैंने आपको बताया है कि इंग वाली फॉर्म जब भी आती है वर्ब तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है। इनमें देखें हेल्पिंग वर्ब किसके साथ है, क्या रनिंग के साथ दी लगा दी हेल्पिंग वर्ब है? नहीं ना, यहाँ रनिंग से पहले तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। और यहाँ रनिंग के साथ वर्ब लगा हुआ है ना तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये हो गया वर्ब। तो आप कह सकते हैं यहाँ इसने क्या काम किया है, वर्ब का सामने लिख दें, वर्ब आपको याद रहे। इज इट क्लियर? ये वर्ब है यहाँ। दूसरा काम देखें, द हंटर शॉट, शॉट होता है गोली मारना, निशाना लेना। हंटर होता है काम करने वाला, सब्जेक्ट हो गया। शिकारी ने निशाना लिया, किसका निशाना लिया? भागते हुए हिरन का। डियर का निशाना लिया, डियर नाउन है, नाउन की पोजीशन क्या थी, किस हालत में था, वो भाग रहा था, रनिंग हालत में था ना ये। तो यहाँ रनिंग जो है डियर के साथ आया है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ इसका क्या काम है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम किया है। नीचे आ जाए, रनिंग इज गुड फॉर चिल्ड्रन, दौड़ जो है बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो ये वर्ब है इज, आपको पता है वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन ही तो है। तो यहाँ इसे कहते हैं जेरंड। क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस से मैंने तीनों एग्जांपल दिए हैं, वर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है और जेरंड का काम भी करता है। एक और एग्जांपल देखिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ इस टॉपिक को, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जी उसके बाद देखें नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। चिल्ड्रन हाइड एंड सीक, बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। नेक्स्ट है द मदर फिर तीसरा देखें आपको प्लेइंग देखें तीनों को फोकस करें इस पे। यहां मैंने प्लेइंग लगाया है, यहां मैंने प्लेइंग लगाया है, यहां मैंने प्लेइंग लगाया है। देखिए बेटे इस प्लेइंग के साथ वर्ब लगा हुआ है, इट मीन ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ये हो गया वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम करता है और इससे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, और ये हो गया सारा का सारा ऑब्जेक्ट। बच्चे क्या खेल रहे हैं? व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना प्लेइंग से। जब भी वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बच्चे खेल रहे थे क्या? व्हाट का रिप्लाई है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखें, द मदर दी आर्टिकल है, मदर सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है। अगर कॉल वर्ब है तो यहाँ प्लेइंग का कोई और रोल होगा ना। फिर वैसे भी आप देखें द प्लेइंग चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के साथ आया ना प्लेइंग। चिल्ड्रन क्या है? नाउन है, नाउन के साथ जब भी आता है वो एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ इसका काम क्या है? एडजेक्टिव, और ये नाउन हो गया। नीचे आ जाएं, प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट ही आता होता है ना, तो ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हो तो फिर ये नाउन है। तो यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जब भी इंग वाली फॉर्म नाउन का काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? जेरंड। तो इसको यहाँ जेरंड कहते हैं। तो इतनी एग्जाम्पल से मेरा ख्याल आपको बात क्लियर होगी। अगर आपने कुछ और कोई आपका मसला है तो आपको नहीं समझ आई, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।